इतना प्यार सपोर्ट देते हुए। तो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या कि आपका जो किरचॉफ का नियम है उस पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो किरचॉफ के नियम में आप इसके डेरिवेशन की ओर चलेंगे तो ज्यादातर डेरिवेशन पर नहीं, क्वेश्चन किरचॉफ के नियम पर अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं और डायग्राम वाले क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किरचॉफ के नियम के बारे में पढ़ेंगे, तो बस आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको ये चीज समझ आने वाली है। तो आज की क्लास जो है वो आपकी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा क्या है, किरचॉफ के नियम। ठीक है, बात आती है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम कितने होते हैं? ठीक है, तो किरचॉफ के नियम जो होते हैं वो दो होते हैं। कितने नियम होते हैं? किरचॉफ के दो नियम होते हैं। ठीक है, किरचॉफ के दो नियम होते हैं, जिसमें उसका पहला जो नियम होता है उसे हम बोलते हैं संधि नियम। क्या बोलते हैं? संधि नियम। ठीक है, संधि नियम। दो नियम होते हैं, जिसमें पहला है आपका संधि नियम और दूसरा है आपका इसे हम बोल सकते हैं लूप। क्या? लूप या बोल्टता नियम। ठीक है, लूप या बोल्टता नियम। बोल्टता नियम, किरचॉफ के दो नियम दिए किरचॉफ ने। सबसे पहला दिया है आपका संधि नियम और दूसरा दिया है आपका लूप या वोल्टता नियम। क्लियर हुआ? ठीक है, लूप नियम या वोल्टता नियम, तो ये दो नियम दिए किरचॉफ ने। अब ये दोनों किरचॉफ के नियम अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं इन पर। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, प्रथम नियम, वो संधि नियम है। और अगर बात आ जाए संधि नियम, ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसमें आने वाली परपथ की ओर आने वाली धाराओं का योग और परपथ से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। ठीक है, मतलब यहां पर ये बात ये कही जाए कि संधि नियम इसका क्या है कि इसमें टोटल जो भी धाराओं का योग है, यहां पर लिखेंगे धाराओं कुल धाराओं कुल धाराओं का बीजगणितीय 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 योग। ठीक है, बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर होगा। ठीक है, इसे हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, सिग्मा आई इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, कि मतलब जितनी भी धाराएं होंगी, चाहे वो जाने वाली हो, चाहे पर्वत की ओर आने वाली हो या पर्वत से जाने वाली धारा, दोनों का बीजगणितीय योग कितना होगा? जीरो के बराबर होगा। तो ये किरचॉफ का पहला नियम है। ठीक है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यही बताता है कि परपथ का जो परपथ है उसकी कुल धाराएं हैं, जितनी उसमें करंट फ्लो हो रहा है, उन सभी का जो बीजगणितीय योग होगा वो जीरो के बराबर होगा। अब बात आती है कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, प्रथम नियम जो है, उसे हम बोलते हैं संधि नियम। वो किस पर आधारित है? तो ये जो है आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पर? तो आपका आंसर आएगा क्या? आवेश संरक्षण पर। ठीक है, आवेश संरक्षण। ठीक है, ये आपका आवेश संरक्षण पर आधारित है किरचॉफ का फर्स्ट नियम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग ये आपस में कैसे होता है? बराबर होता है। एक ये कंडीशन है, और यहाँ पर या फिर ये कंडीशन भी लगा सकते हो कि इसमें जितनी भी धाराएं आ रही हो, चाहे वो आने वाली हो चाहे वो जाने वाली हो, दोनों का बीजगणितीय योग जीरो होगा। ठीक है, आने वाली धारा के लिए प्लस साइन लिया जाएगा और परपथ से जाने वाली धारा की ओर के लिए माइनस लिया जाएगा। ठीक है, माइनस साइन, ये कंडीशन है। अब बात आती है आपकी लूप या बोल्टता नियम। ठीक है, लूप या बोल्टता नियम। इसमें क्या है कि जो भी आपका परपथ है, जो भी आपका सर्किट है, उसमें प्रतिरोध, समझ गए, प्रतिरोध और धाराओं का, समझ गए, प्रतिरोध और धाराओं का गुणनफल, प्रतिरोध और धाराओं का गुणनफल वो किसके बराबर होगा? विद्युत भाग बलों के योग के बराबर होगा। मतलब इस तरीके से आप लिख सकते हो, सिग्मा सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ये कंडीशन आप लिख सकते हो। ठीक है, मतलब जो भी परपथ है उसमें धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, ठीक है, धारा और प्रतिरोध इन दोनों का गुणा करके और उसका क्या कर दिया जाए? योग कर दिया जाए। तो वो किसके बराबर होगा? कि उस सर्किट का जितना भी विद्युत भागबल है वो उसके योग के बराबर होगा। क्लियर हुआ बच्चों?
क्लियर हो रहा है ना? बिल्कुल ठीक है। तो यही है आपका सेकंड लॉ, बिल्कुल इजी है, इसे हम पास नियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या कि इसमें जो परिपथ है उसमें धारा, बहने वाली धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल के योग का योग, उसमें उसमें उसका जो विद्युत भागबल है उसका योग, इन दोनों को आपस में कैसे होता है? बराबर होता है। ये कंडीशन आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। क्या इस तरीके से, ये आपका फॉर्मूला है। तो इसमें क्या है? धारा आई है और प्रतिरोध आर है, इन दोनों का क्या है? गुणनफल। और गुणनफल करके उसका क्या कर दिया जाए? योग कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। वो किसके बराबर होगा? वो होगा आपका विद्युत भागबल के योग के बराबर। जितनी उसमें विद्युत भागबल होंगे उन सभी को योग जोड़ दो तो वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो सेकंड नियम है किरचॉफ का, वो किस संरक्षण पर आधारित है? तो किरचॉफ का जो सेकंड नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर? ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है, अगर इस पर अगर क्वेश्चन बनेगा आपका इस तरीके का कि आपका, जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है। तो वहां पर ऑप्शन मिलेगा आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से आपके ऑप्शन मिलेंगे और उसमें से आपको राइट आंसर देना होगा। ठीक है, तो बस इस डेफिनेशन से आपको बस यही चीज याद रखनी है कि पहला नियम जो है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है और जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किरचॉफ का नियम हम किस तरीके से, ये फॉर्मूले हम उसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब इस पर क्या है? चित्र में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। ये है आपका, देखो अब ये इसमें आपका किरचॉफ का प्रथम नियम लगेगा। कैसे? कि इसमें दिखाई दे रहा है कि देखो सर्किट की एक ये परिपथ है, यहाँ पर सेंटर है, इसकी ओर कुछ तो धारा आ रही है और कुछ तो इस सेंटर से बाहर की ओर जा रही है। तो इसमें पहला नियम लगेगा तो क्या होता है? कुल धाराओं का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर होता है, जीरो के बराबर। तो या तो ये लगा सकते हो या फिर आप ये लगा सकते हो कि आने वाली धाराओं का योग बराबर और परिपथ से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर कर दो। इस तरीके से हो सकता है। चाहो तो इससे मतलब इन सभी को ऐड कर दो और किसके बराबर कर दो? जीरो के बराबर कर दो। ये कंडीशन भी कर सकते हो। तो पहले जो देखो सर्किट की ओर कितनी धाराएं आ रही हैं? एक तो 5 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से। ठीक है, फर्स्ट लॉ, किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है? कि सर्किट की ओर आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो आने वाली क्या है? 7। ठीक है, और परिपथ की ओर जो आएगा उसके लिए प्लस साइन लिया जाता है और परिपथ से जो दूर जाएगा उसके लिए माइनस। तो 7 आ रही है भैया प्लस, और क्या आ रही है? और ये 5 आ रही है प्लस, तो प्लस आ जाएगी। अब देखो, अब सर्किट से दूर जाने वाली कौन कौन सी दूर जा रही है? एक तो आई दूर जा रही है तो इसलिए ये माइनस की आएगी। ठीक है, माइनस की आएगी। और सर्किट से 8 एम्पियर ये भी दूर जा रही है तो ये भी माइनस आएगा। ठीक है, और ये भी आपका बाहर जा रही तो इसके लिए भी माइनस आएगा। और इन तीनों का, इनका, इन सभी का बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। अब देखो 8 और 7 और 5 भैया कितने हो गए? 12 हो गए माइनस आई, और ये कितने हो गए? माइनस के कितने हो गए भैया? 8 और 8 16 1 17, माइनस के 17, और बराबर में कितने बचे भैया? जीरो। अब यहाँ से देखो, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये माइनस आई, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस के कितने बचाएंगे भैया? माइनस के ज्यादा, इसमें से ये घटाएंगे तो 5, बराबर में जीरो। ये उधर भेज दो तो I इक्वल टू आ जाएगा आपका, या I को उधर भेज दो तो I इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 5 एम्पियर। ठीक है, ये इतनी मतलब इस सर्किट में क्या है? I की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? -5 होगी। ठीक है, आप यहाँ पर रख के देख लो। यहाँ पर जैसे ही आप -5 I की जगह रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये सर्किट जीरो के बराबर आ जाएगा, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, I की वैल्यू निकालनी थी, चित्र में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। तो I की वैल्यू कितनी आ गई? -5 एम्पियर।
ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो चलिएगा अब देखते हैं सेकंड पर, मतलब फर्स्ट वाला तो इजी है। अब हम किरचॉफ के दूसरे नियम पर रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, तब आप लोगों को वो ही मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला बहुत कम 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है, लेकिन जो 3 से 4 नंबर में जो पूछा जाता है किरचॉफ का सेकंड लॉ, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा है, इंपोर्टेंट डाल लेना। इसी तरीके के हम बहुत से क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में। देखो, एक सेल जिसका विद्युत भाग बल, एक सेल है, ये देखो आपको सामने दिख रहा है, जिसका विद्युत भाग कितना है 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट है, तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम। भाई कहाँ है 1 ओम? आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम। हाँ ठीक है, होगा कहीं यहाँ कहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा इसका आंतरिक प्रतिरोध, इसके पास में होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर मान लो 1 ओम, यहाँ होगा आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम चित्र में दिखाए अनुसार 5 ओम और 10 ओम प्रतिरोध के सिरों से समांतर क्रम में जुड़ा है। ठीक है भैया, समांतर क्रम में जुड़ा है, बिल्कुल इनके अकॉर्डिंग समांतर क्रम में जुड़ा है। फिर सेल से प्राप्त धारा, इस पूरे सेल से हमें क्या निकालनी, टोटल धारा निकालनी है, मतलब आई करंट। फिर वो कह रहा है, वो फिर आपका प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, मतलब जो R1 ये है, R2 है, इन दोनों में आपका कितना कितना आपकी धारा कितनी कितनी फ्लो होगी। जैसे R1 है ये वाला, ठीक है, ये R1 है, इसमें धारा क्या फ्लो हो रही है I1, ये R2 है, तो इसमें धारा कितनी फ्लो हो रही है I2। तो ये I1 I2 की वैल्यू निकालनी और टोटल I की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहां से सोचो कि ये सेल है, इस सेल से यहाँ से जैसे ही करंट चला भाई, ये देखो यहाँ से ये चलता हुआ जा रहा है, ये करंट ऐसे यहाँ पे आया, देखो यहाँ तक आई है, और यहाँ से यहाँ पे आते ही ये एक तो इस भाग में भैया चला गया, इधर चला गया देखो, और कुछ तो इधर चला गया। ठीक है, पहले वाले में गया तो पहले के लिए I1 मान लिया, और दूसरे के लिए क्या भैया I2 गया, दूसरे वाले में क्या गया, प्रतिरोध धारा कितनी गई I2। इस तरीके से है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे दो पास भर रहे हैं, क्योंकि किरचॉफ का जो सेकंड नियम है उसे हम लूप नियम भी बोल सकते हैं, या फिर बोल्ट का नियम, या फिर हम इसे पास, ठीक है, पास नियम। तो इसमें दो पास बनेंगे, एक आपका ऊपर फर्स्ट पास ये हो गया और सेकंड पास ये हो गया। ठीक है, दो पास बन गए इसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे बंद पास पहले वाले से। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्या, बंद पास, या फिर किरचॉफ के द्वितीय नियम से। यहाँ लिखेंगे क्या, किरचॉफ किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। सेकंड नियम क्या है भैया, ये बंद पास वाला है, कहां से, इधर से, चलो ऐसे सी ए, या फिर ए बी सी डी और ए, इस तरीके से। तो यहाँ लिखेंगे बंद पास, बंद पास फर्स्ट में क्या, ए बी डी और फिर सी, और फिर लौट के वहीं पे आ जाए, तभी तो बंद पास में। इतनी में देखें, बंद पास ए बी सी, ए बी डी सी ए में। तो ये आपका बंद पास यहीं से, यहां से स्टार्ट होगा, जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे जाके क्लोज होगा। तो ए बी डी सी और फिर ए। इसमें क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, करंट जैसे यहां से चला भैया, इस तरीके से चला, ऐसे गया, देखो यहां से गया इस तरीके से, इस तरीके से गया, इसमें आगे मिल गया। यहां से जैसे ही चले तो यहां से आपको धारा आई मिली, और ये वाली आपका क्या है 1। तो क्या हो जाएगा आपका 1 × I, 1 × I मिली, 1 × I, और फिर प्लस, इसी तरीके से इधर चलेगी धारा, तो प्लस क्या हो जाएगा 5 × I1 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका, कितना है भाई 2 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से I की वैल्यू आपकी क्या है, धारा ये वाली दो भागों में बटती है, तो यहाँ से आपकी I की जो वैल्यू हो जाएगी, I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2, ये हो जाएगा। तो I की वैल्यू क्या रख देंगे हम यहाँ पर, I1 प्लस I2, ये कंडीशन हो जाएगी, और प्लस यहाँ पर 5I1 और इक्वल टू में 2। ठीक है, तो 5I1 और ये तो कितना हो जाएगा 6I1, तो यहाँ हो जाएगा 6I1 प्लस
आई टू इक्वल टू में 2, इसे मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे हम बंद पास सेकंड वाले को लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बंद पास, बंद पास, बंद पास क्या है आपका v, इधर से चलेंगे ऐसे चलो b f है ना, या ऐसे चलो, इस तरीके से चलोगे तब भी, चाहे जैसे चलो इस तरीके से चल रहे तो v, ठीक है, फिर f और फिर आपका क्या है g और फिर d और फिर लौट के यहीं पे आ जाएंगे p पर 2 में, ठीक है, इस तरीके से। तो इस वाले को हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट की तो क्या भैया I2 के साथ साथ हमें क्या 10 मिला, तो 10 इंटू I2, ठीक है, इस तरीके से ऐसे गए भैया, फिर इधर लौटे, तो इसमें करंट इधर जा रहा है, इसमें करंट ऐसा जा रहा है भैया, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चले हम, तो इसमें देखो अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस आएगा, अपोजिट के लिए मैंने क्या बताया था माइनस, तो माइनस ऐसे यहाँ से गए इधर इधर और फिर इधर मुड़ना चाहोगे तो ये इसकी धारा इधर जाएगी, इसकी धारा इधर, तो अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट के लिए माइनस, और 5 इंटू में क्या हो जाएगा I1 इक्वल टू में कोई सेल आपका जुड़ा है यहाँ पर, दूसरे वाले में नहीं जुड़ा है, तो उसे हम क्या कर देंगे 0, ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करो, तो 10I2 और माइनस 5I1 इक्वल टू 0, ठीक है, ये उधर भेज दो, तो 5I1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 10I2, ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, 5I1 है यहाँ पर, I1 करो, तो यहाँ से 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो I1 इक्वल टू कितना हो गया 2I2, ठीक है, 2I2, ये I1 की वैल्यू हम कहाँ रख दें, समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखेंगे I1 का मान समीकरण, I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो रख दो भैया इसमें, तो 6 इंटू I1 की जगह क्या आ जाएगा 2I2, ये कंडीशन हो जाएगी, प्लस I2 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 2, तो ये 6 दूनी 12I2 प्लस I2 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 2, 12 और 12I2 और 1I2 कितना हो जाएगा 13I2, है ना, और बराबर में 2, तो यहाँ से I2 इक्वल टू हो जाएगा, ये गुणा भाग में जाएगा, तो 2/13, ठीक है, तो दूसरे जो मतलब आपका 10 ओम का प्रतिरोध है उसमें धारा कितनी फ्लो होगी 2/13 एम्पियर, तो हमने I2 पर निकाले। अब ये I2 का मान उठा के हम इसे डाल दें समीकरण 2, I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, I2 का मान समीकरण समीकरण 2 में समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इसमें रख दो भैया, तो I2 की जगह I1 इक्वल टू 2 इंटू I2 की वैल्यू कितनी आई भैया 2/13, तो यहाँ लिखेंगे 2/13, तो ऊपर कितना हो जाएगा I1 इक्वल टू 2 दूनी 4/13 एम्पियर, ये हमारा निकल के आएगा किसमें भैया, ये निकल के आ गया हमारा पहले वाले, मतलब 5 ओम में 5 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, 5 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या I1, और I1 की वैल्यू कितनी निकल के आई 4/13 एम्पियर, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे वाले में मतलब I2 10 ओम, है ना, I2 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I2 और I2 की वैल्यू कितनी निकल के आई 2/13, ये हमने क्या निकाल लिया प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान, तो ये धारा का मान निकाल लिया हमने अलग अलग प्रतिरोध में, लेकिन हमारा क्या सेल से प्राप्त धारा, सेल से प्राप्त धारा नहीं निकाली, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सेल से प्राप्त धारा, ठीक है, सेल से प्राप्त धारा क्या है I, सेल से देखो यहाँ से क्या फ्लो हो रही है I फ्लो हो रही है, तो I की वैल्यू कैसे हो जाएगी I इक्वल टू I1 प्लस I2, दोनों धाराओं को ऐड कर देंगे, तो I1 प्लस I2, तो I इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी भैया 4/13 प्लस I2 की वैल्यू 2/13, तो हमारा आंसर हो जाएगा I इक्वल टू 6/13 एम्पियर, 6/13 एम्पियर,
ठीक है, हमें तीन चीजें निकालनी थी भैया, तीनों निकाल दी। पहले तो उसने कहा था सेल से प्राप्त धारा, तो कितनी निकल गई 6/13। ठीक है, और फिर उसने कहा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, तो पहले में निकल के आई 4/13, दूसरे में निकल के आई 2/13। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि किरचॉफ के नियम पर रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। क्लियर हुआ? तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में प्रदर्शित परिपथ की प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा का मान, धारा की गणना कीजिए। मतलब करंट ही निकालना है प्रत्येक शाखा में। यहां पर देखो आपके दो सेल है, एक आपका E1 है और ये आपका E2 है, ये दो सेल है। ठीक है, इन दो सेलों से, इन दोनों सेलों से बहने वाली धारा का मान निकालना है, मतलब I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहां से देखो, ये करंट देखो, पहले वाले में एक ये ऐसे करंट फ्लो हो रहा है और इस तरीके से जा रहा है, इस वाले सेल से इस तरीके से ये करंट फ्लो हो रहा है और इसमें जा रहा है। ठीक है, तो मतलब कितने पास बन रहे हैं? दो। एक पास तो आपका ये बन रहा है भाई, एक पास आपका ये, दो पास आपको दिखाई दे रहे हैं। कितने पास बन रहे हैं इसमें? दो पास बन रहे हैं। अरे आस पास है, दो पास बन रहे हैं, दो बंद पास। ठीक है, तो इन्हें अलग अलग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले हम करेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम। जब पास वाली बात आती तो किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। तो यहां लिखेंगे किरचॉफ के, क्या लिखेंगे? किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है भाई? द्वितीय नियम में क्या होता है कि बंद पास बनाया जाता है। तो यहां लिखेंगे बंद पास, क्या लिखेंगे? बंद पास। अब बंद पास कैसे? इसमें देखो ए बी सी और ए में, ए बी सी, ए बी सी ए। ठीक है, और ये पहला पास है इसलिए वन में। तो फर्स्ट पहले वाले में देखें भाई, यहां से ऐसे स्टार्ट करें यहां से, तो इस I1 के साथ हमें क्या मिला भैया? I1 के साथ हमें हमें मिला इनटू में 1। फिर अब ये करंट इधर से ऐसी जा रही, मतलब सही डायरेक्शन में ऐसे गई और इधर के मुड़ गए, तो प्लस और 2 इंटू क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2। ये दो चीजें मिली हमें कि नहीं? देखो यहां से ऐसे चले तो I1 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस इधर गए तो भैया 2 और I1 प्लस I2। और ये अब ये किसके बराबर हो जाएगा भैया? 2 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर। क्योंकि किरचॉफ के द्वितीय नियम में आपको अच्छे से बताया है, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है कि धारा और प्रतिरोध, ठीक है, और धारा और प्रतिरोध इन दोनों का योग, ठीक है, योग किसके बराबर होता है? सेलों के योग के बराबर होता है। सेल वहां पर एक है, पहले वाले में तो एक लगा दिया, यहाँ पर ठीक है दो होते तो दोनों को ऐड कर देते। ठीक है, तो ये दो कंडीशन। अब यहाँ पर इसे करेंगे तो इस में करो I1 प्लस इस वाले का इसमें करो तो 2I1 प्लस इस वाले का इसमें करो तो 2I2 इक्वल टू में 2 हो जाएगा। इसे और इसे ऐड करेंगे तो 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू में 2। इसे डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब बंद पास दूसरे वाले की बात करें तो यहां लिखेंगे बंद पास, बंद पास किसमें? यहां से चलो ऐसे ए डी सी ए डी सी ए में, बंद पास इसमें देखो ए डी सी ए में। ठीक है, तो ये दूसरा पास है तो यहाँ पर यहाँ 2 लगा दो भैया। तो अब यहां से ऐसे चले तो I2 के साथ आपका क्या मिलेगा? 1। तो I2 इंटू में 1, फिर ऐसे ऐसे गए और फिर इधर मुड़ गए तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा। तो इसके साथ भी आपका 2 इंटू I1 प्लस I2 और बराबर में कितना आ जाएगा भैया? एक है इसका, ये सेल क्या है? एक, तो यहाँ पर 1 वोल्ट लिया जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? I1 का इसमें, I2 का इसमें करेंगे तो I2 प्लस इस वाले का इसमें करेंगे तो 2I1 प्लस इस वाले का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2I2 इक्वल टू में कितना हो गया? 1। I1 2I1 आ जाएगा प्लस I2 2 प्लस 2I2 तो कितना हो जाएगा? 3I2। तो यहां से लिख देंगे 3I2 इक्वल टू में कितना हो गया? 1। ये कंडीशन हो गई। ठीक है, अब इसे मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 2। अब यहां पर देखो हमें क्या निकालना है? प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। मतलब धारा निकालनी, करंट निकालनी।
तो मतलब I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। तो I1 की वैल्यू कैसे, यहाँ पर भाई ये समीकरण बन गया, ये समीकरण बनेगा। इन दोनों समीकरणों को हल करो, या तो यहाँ से I1 को हटाओ या तो I2 को हटाओ। ठीक है, 10th क्लास में पढ़े थे किरचॉफ, वो उससे 10th क्लास में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, उसी विधि से किया जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर। चलो, तो वही है कि प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से कीजिए। तो यहां से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 3I1 है और यहाँ पर क्या है 2I1 है, तो जस्ट अपोजिट मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें किससे कर दो भैया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ऐसा ही होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, और फिर बाद में घटा देंगे। तो इसमें भैया कितने से गुणा करें, अगर इसमें 2 से गुणा करेंगे समीकरण 1 में तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 से गुणा कर रहे हैं इसमें, इसमें भैया इस पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर दो, 2 तिया 6I1 प्लस 2 से इसमें करेंगे 2 दूनी 4I2, इसमें 2 से करेंगे 2 दूनी 4, ये समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिया। और इसमें कितने से करेंगे 3 में, तो इसमें कितने से भैया करेंगे 3 में, 3 का इसमें गुणा करो तो 3 दूनी 6I1 प्लस इसमें करो 3 तरफ 9I2 बराबर 3 से इसमें करो तो 3। तो समीकरण 2 में कितने से 3 से गुणा कर दिया और समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिया। अब समीकरण 1 व 2 को घटाने पर यहां लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो भाई घटाओ, कैसे घटाएंगे, बड़ी वाली वैल्यू ये है तो यहाँ लिख लो 6I1 प्लस 9I2 इक्वल टू में 3, ये वाली वैल्यू लिख लो 6I1 प्लस 4I2 और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, क्लियर है, ओके। माइनस करो, माइनस 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 घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस वन ये कट गया इससे, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस 5I2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये कंडीशन हो गया। तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 इक्वल टू हो जाएगा -1/5, -1/5। अब इस 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो I2 की जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी -0.2 एम्पियर, क्योंकि इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.2 एम्पियर हो जाएगी। ये हमारी निकल के आ गई दूसरे वाले सेल में जो धारा बह रही है वो इतनी बह रही है -0.2 एम्पियर। अब निकालेंगे हम पहले वाले में, तो ये I2 की वैल्यू आई है वो हम रख देंगे कहां पर, समीकरण इसमें रख दो भाई। ठीक है, समीकरण चाहो तो 1 में रख दो, चाहो तो आप 2 में रख दो। ठीक है, तो हम यहीं पर रख दे रहे हैं भैया 2 में, तो यहाँ रखेंगे समीकरण 2 से, यहाँ लिखो समीकरण 2 से। ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चों, सभी को दिख रहा है ना, ओके ओके। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर रखो, तो 6 इंटू I1 की वैल्यू कितनी है, अरे भैया I1 की तो निकालनी है, तो I1 फिर आपका कितना है, ये 6 मल्टीप्लाई है, ये वाली ऊपर वाली में लिखो 2I1 प्लस 3 इंटू I2 की वैल्यू कितनी है आपकी -0.2 और इक्वल टू में 1, ये कंडीशन है। अब इसमें रख दिया मैंने, ये वैल्यू उठा के इस वाले इक्वेशन में रख दी, इसमें ये गुणा नहीं किया था मैंने। ठीक है, अब इसमें जैसे ही रखेंगे तो 2I1 प्लस, देखो प्लस नहीं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, और 3 दूनी 6, 0.6 बराबर में 1 हो जाएगा, ये उधर लेके जाओ तो 2I1 इक्वल टू ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1 प्लस 0.6। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 2I1 इक्वल टू ये हो जाएगा 1.6, कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा, इससे काट दो, ये भाग में जाएगा I1 इक्वल टू 1.6 अपॉन में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.8, हमारी वैल्यू निकल के आएगी भैया I1 इक्वल टू 0.8 एम्पियर, 8 एम्पियर। ठीक है, ये हमारी पहले वाले में धारा कितनी होगी भैया I1, पहले वाले सेल में धारा कितनी प्रवाहित होगी 0.8 एम्पियर। ठीक है, दूसरे वाले में -0.2 एम्पियर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हुआ ना, ए भाई कमेंट बॉक्स में बताओ ना, क्लियर हो रहा है, अरे वाह बहुत सुपर। ठीक है, देखो आपका अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे अब आइए इस क्लास में हमने बहुत से क्वेश्चंस आपको कवर कर दिए। ठीक है,
आप जाके नोट भी कर लीजिएगा और खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इन क्वेश्चंस की। और देखो इसके बाद हम एक वीडियो और प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपका क्या होगा, अगली क्लास में हम जो बीट स्टोन सेतु है उस पर रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बीट स्टोन पर भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो वो क्लास भी मिस मत करना, वो क्लास भी जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। समझ रहे हो ना, समझ रहे, अरे समझ रहे हो ना, बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हो, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय बाय, टेक केयर।